सादर प्रणाम किसान भाइयों, मैं हूं बीपी थपलियाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पहाड़ी हब। किसान भाइयों, आज पुनः आपके समक्ष एक कृषि प्रणाली का बहुत अहम रोल रखने वाला नया शीर्षक लेके आया हूं, जिसका नाम है फसल चक्र। फसल चक्र जो भी अन्नदाता किसान भाई अपनी फसल प्रणाली में अपनाते हैं, वे उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होते हैं और अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फसल चक्र दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, फसल जमा चक्र, अर्थात फसलों का ऐसा चक्र जिसको हम अपनी कृषि प्रणाली में अपना करके अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार बनाए रख सकते हैं और फसलों पर आने वाली कीट व्याधियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। किसान भाइयों, फसल चक्र को मैं एक और उदाहरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आपने देखा होगा हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय हैं। विभिन्न संप्रदायों में रिलेशन की अलग अलग मान्यताएं और प्रथाएं हैं। आपने देखा होगा किसी संप्रदाय में सेम ब्लड रिलेशन होता है और किसी संप्रदाय में डिफरेंट ब्लड रिलेशन होता है। सेम ब्लड रिलेशन में किसान भाइयों ये दुष्परिणाम होता है कि जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं उस दायरे में रहती है और वो बीमारियां हमेशा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। किसान भाइयों, डिफरेंट ब्लड रिलेशन में आपने देखा होगा कि जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है और जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने इस चक्र को अपनी खेती प्रणाली में भी अपनाया है और कहीं ना कहीं रिलेशन में भी अपनाया है। किसान भाइयों, फसल चक्र को शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि फसल चक्र को हमेशा खरीफ ऋतु से ही शुरू किया जाता है। तो चलिए चलते हैं फसल चक्र के पहले सिद्धांत पर। पहला सिद्धांत ये है कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए अरहर और गेहूं का फसल चक्र लेते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अरहर की फसल की जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक चली जाती है और जिस गहराई तक जाती है उसी परिवेश से वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन होता है हमारा रबी का, रबी में हम गेहूं की बुआई करते हैं। तो गेहूं की फसल की जो जड़ होती है वो कम गहराई तक जाती है और कम गहराई से ही पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। इसमें फ़ायदा हमें ये होता है किसान भाइयों कि अरहर जो गेहूं के जड़ के परिवेश वाले पोषक तत्व होते हैं, अरहर उनको नहीं ले पाता है और गेहूं जो अरहर के परिवेश वाले पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और पोषक तत्व दोनों के पूरक हो जाते हैं। अर्थात इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कम खाद डालने की आवश्यकता होती है। फसल चक्र का दूसरा सिद्धांत है किसान भाइयों, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि फसल चक्र में एक बार हमें दलहन की फसल लेना ज़रूरी होता है किसान भाइयों। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी दलहन फसलें होती है, राजमा को छोड़ के उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है जिसको नोड्यूल्स बोला जाता है। उन गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। अर्थात जो हमारी दलहनी फसलें होती है वो कम से कम मृदा में 30 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अर्थात कुल जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता दलहनी फसलों को होती है वो 75% स्वयं उत्पादित करता है। इसलिए दलहनी फसलों को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहें तो ये बोलना गलत नहीं होगा। अर्थात 75% वह स्वयं का उत्पादन से कंज्यूम कर लेता है नाइट्रोजन और 25% जो नेक्स्ट सीजन में हम फसलों का चुनाव करेंगे उनके लिए शेष 25% शेष बच भी जाती है।
तो किसान भाइयों, इसीलिए दलहन की फसल को अपने फसल चक्र में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है किसान भाइयों। लेकिन जो मोटे-मोटे तौर पे जो सिद्धांत को अपनाना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि जब भी हम किसी फसल का चुनाव करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फसल एक ही कुल की न हो। जैसे ग्रेमिनी कुल की जो फसलें आती है किसान भाइयों, वो घास कुल की भी फसलें उनको कहते हैं, जैसे धान, मंडुवा, आपका झंगोरा, ये सारी चीज़ें जो है घास कुल में आती है। उसी तरह जो हमारी दलहनी फसल है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। इसी तरह जो हमारी जो है सब्जी वाली फसल है वो अलग कुल में आती है। तो इसी तरह किसान भाइयों, फसल का चुनाव हमें परिवार के हिसाब से करना है। इसी कई क्योंकि कई फसल जो है आकार की में असमान होती, लेकिन वो परिवार में एक जैसी होती है। जैसे सोलेनेसी कुल में मिर्च भी आती है, बैंगन भी आता है और टमाटर भी आता है किसान भाइयों। तो कहीं न कहीं ये एक ही परिवार की मानी जाती है। अगर आप इनको फसल चक्र में बार-बार ले रहे हैं तो इसका जो है हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।